पिछले 2 दशकों में एआई को देखना, हम्म सिंबॉलिक लॉजिक से लेकर आज के न्यूरल नेटवर्क्स तक, हम्म ऐसा लगता है जैसे हमने कोई टूल नहीं बल्कि एक नई प्रजाति को जन्म लेते देखा है। हाँ, सही बात है। लेकिन जो चीज इस दौर को बिल्कुल बिल्कुल अलग बनाती है वो ये है कि इतिहास में पहली बार हमारी भाषा, हमारी आम बोलचाल की भाषा ही कोड बन गई है। बिल्कुल। और इसी नए युग के दिल में है आज का हमारा टॉपिक, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। स्रोतों को देखने पर पता चलता है कि ये सिर्फ एआई को कमांड देने की कला नहीं है। ये तो एक बहुत बड़े अनजान समंदर में नेविगेट करने जैसा है। हाँ, जहां सही शब्द एक मामूली जवाब और एक जादुई जवाब के बीच का फासला तय करते हैं। तो आज हम इसी समंदर की गहराई में उतरेंगे। और हमारे पास कुछ बेहतरीन सोर्स हैं जो इसे समझाते हैं। हाँ, जो एनाटॉमी ऑफ अ प्रॉम्प्ट से लेकर एआई की सोच तक सब कुछ तोड़कर समझाते हैं। हमारा मिशन है ये समझना कि एक आम यूजर से एआई के डिजाइनर तक का सफर कैसे तय किया जाए। है जिसमें वो कैसे सोचे। अच्छा। सोचिए, एआई एक बहुत ही ब्रिलियंट लेकिन भटका हुआ इंटर्न है। जिसके पास दुनिया की सारी जानकारी है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग उसे सही दिशा में फोकस कराने का काम है। मतलब उसकी अनंत संभावनाओं को एक जगह पर लाना। बिल्कुल, उसकी अनंत संभावनाओं को एक सटीक, हाई क्वालिटी आउटपुट में बदलने की कला भी है और विज्ञान भी। मुझे ये भटका हुआ इंटर्न वाली बात बहुत अच्छी लगी। चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। हमारे स्रोत एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं कमांड, इंस्ट्रक्शन और प्रॉम्प्ट के बीच। ज्यादातर लोग तो इन तीनों को एक ही समझ लेते हैं। हाँ, और यही सबसे पहली गलती है। अच्छा। एक कमांड तो बस एक सीधा सा आदेश है, जैसे इस आर्टिकल को समराइज करो। ठीक है, सीधा और सरल। फिर आता है एक इंस्ट्रक्शन जो थोड़ा बेहतर है। ये नियमों का एक सेट है। इस आर्टिकल को 3 बुलेट पॉइंट्स में एक प्रोफेशनल टोन में समराइज करो। इसमें थोड़ी और डिटेल है। लेकिन एक प्रॉम्प्ट तो पूरी दुनिया है, वो पूरा कॉन्टेक्स्ट है। पूरा कॉन्टेक्स्ट। हाँ, उसमें आपके इंस्ट्रक्शंस तो हैं ही, साथ में एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं, कुछ सीमाएं मतलब कंस्ट्रेंट्स भी हो सकती हैं, और आप उसे डेटा भी दे सकते हैं। ये एक पूरा ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट है। तो मतलब कमांड एक स्विच की तरह है, ऑन या ऑफ, और इंस्ट्रक्शन एक रेगुलेटर की तरह है, जिससे आप स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। सही। और प्रॉम्प्ट एक पूरे डैशबोर्ड की तरह है, जिसमें हर चीज पर आपका कंट्रोल है। क्या बात है, इससे बेहतर एनालॉजी नहीं हो सकती। हमारे स्रोत एक और दिलचस्प सादृश्य का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है? प्रॉम्प्ट एक लेंस की तरह है। लेंस? हाँ, एआई के पास जानकारी का एक पूरा ब्रह्मांड है जो बिखरी हुई रोशनी की तरह है। एक अच्छा प्रॉम्प्ट उस सारी रोशनी को एक लेजर की तरह एक तेज और फोकस्ड पॉइंट पर ले आता है। मतलब वो शोर को हटाता है और सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। बिल्कुल। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट एआई के ध्यान को केंद्रित करता है। लेकिन इससे एक और गहरा सवाल उठता है, जिस पर हमारे स्रोत भी काफी जोर देते हैं। एआई असल में सोचता कैसे है? जब हम कहते हैं कि एआई समझता है, तो उसका असल में क्या मतलब है? क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे तो प्रॉम्प्ट लिखना सिर्फ तुक्केबाजी रह जाएगा, है ना? ये इस पूरी पहेली का सबसे जरूरी हिस्सा है। एआई इंसानों की तरह अर्थ नहीं समझता, वो भावनाओं या इरादों को नहीं समझता। तो वो क्या समझता है? वो सिर्फ एक ही चीज में माहिर है, पैटर्न पहचानना और संभावनाओं की गणना करना। और ये सब कुछ टोकन से शुरू होता है। टोकन्स? हाँ, एआई हमारी तरह शब्द नहीं पढ़ता, वो शब्दों के टुकड़ों को पढ़ता है जिन्हें टोकन कहते हैं। जैसे इंजीनियरिंग शब्द शायद इंजन और ईरिंग जैसे 2 टोकन्स में टूट जाएगा। अच्छा। एआई की पूरी दुनिया इन्हीं टोकन्स के गणित पर टिकी है। एक मिनट, अगर एआई पुरानी बातें भूल जाता है तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं उसके साथ एक बहुत लंबा और जटिल काम नहीं कर सकता? क्या इसकी कोई सीमा है कि वो एक बार में कितना याद रख सकता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसकी एक सीमा है जिसे कॉन्टेक्स्ट विंडो कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट विंडो? ये एआई की शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह है। भूलना शायद सही शब्द नहीं है, ये ज्यादा ऐसा है कि उसकी नजर के सामने से चीजें हट जाती हैं। जैसे एक छोटे व्हाइट बोर्ड पर लिखना। बिल्कुल, एक बहुत छोटे व्हाइट बोर्ड पर काम कर रहे हैं। नई चीजें लिखने के लिए आपको पुरानी मिटानी पड़ती हैं। कॉन्टेक्स्ट विंडो वही छोटा व्हाइट बोर्ड है। हर टोकन, चाहे वो आपका प्रॉम्प्ट हो या एआई का जवाब, उस पर जगह लेता है। अगर बातचीत बहुत लंबी हो जाए तो वो शुरुआत की बातें मिटाना शुरू कर देता है। इसीलिए लंबे प्रोजेक्ट्स में उसे याद दिलाना पड़ता है। हाँ, कि याद है ना हमारा मेन गोल क्या है।
ये शॉर्ट टर्म मेमोरी वाली बात सोचने पर मजबूर करती है। अगर एआई सिर्फ टोकन देख रहा है तो वो अगला शब्द कैसे चुनता है? क्या ये सिर्फ अनुमान लगा रहा है या इसके पीछे कोई गहरा तर्क है? यहीं पर शायद प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग या संभाव्य तर्क का कॉन्सेप्ट आता है ना? बिल्कुल, यही एआई की सोच का इंजन है। वो हमेशा अगले सबसे संभावित टोकन की भविष्यवाणी करता है। जैसे अगर आप टाइप करते हैं आसमान का रंग, तो एआई अपने खरबों टोकन्स के डेटा से गणना करेगा कि इसके बाद नीला टोकन आने की संभावना 0.9 है, जबकि हरा की संभावना शायद 0.01 है। अच्छा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पूरा खेल इन्हीं संभावनाओं को अपनी जरूरत के हिसाब से बदलने का है। तो जब हम कहते हैं एक डॉक्टर की तरह काम करो, तो हम असल में एआई से कह रहे हैं कि उन सभी रास्तों को नजरअंदाज कर दो जहां हरा आसमान होता है और सिर्फ मेडिकल जर्नल्स और पेशेवर संवाद से जुड़े संभावना वाले रास्तों पर चलो। वाह, ये तो कमाल है। इसका मतलब है कि मैं एआई को एक भूमिका देकर उसके ज्ञान के एक बहुत छोटे से हिस्से पर फोकस करने के लिए मजबूर कर सकता हूं। लेकिन यहीं से एक और दिलचस्प चीज निकलती है जिसके बारे में सब बात करते हैं। हेलुसिनेशन। हाँ, हेलुसिनेशन या एआई का झूठ बोलना। ये क्या है और ये इस संभावना वाले खेल से कैसे जुड़ा है? हेलुसिनेशन तब होता है जब एआई का आंतरिक संभावना का नक्शा उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जिस पर उसे पूरा भरोसा होता है, लेकिन वो रास्ता असल दुनिया से मेल नहीं खाता। उसे लगता है कि वो सही है। हाँ, क्योंकि एआई की प्राथमिकता हमेशा तथ्यात्मक सटीकता नहीं होती। उसकी पहली प्राथमिकता एक प्रशंसनीय, प्लॉजिबल जवाब देना है। ऐसा जवाब जो सुनने में सही लगे। कोई उदाहरण है? मैंने एक बार मजाक में एआई से एक ऐसी रेसिपी मांगी जिसमें सिर्फ केचप और आलू हो। हाँ। और उसने मुझे स्पाइसी पोटैटो फोम विथ टोमेटो रिडक्शन बनाने की विधि बता दी। सुनने में तो बहुत फैंसी है। था, पर असल में तो बकवास ही थी। यही हेलुसिनेशन है। वो खाली जगह को सबसे संभावित लगने वाले पैटर्न से भर देता है, भले ही वो मनगढ़ंत हो। स्पाइसी पोटैटो फोम। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि एआई कैसे सोचता है, मतलब संभावनाओं और टोकन्स के खेल के रूप में, तो चलिए एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट बनाने के प्रैक्टिकल तरीकों पर आते हैं। सूत्रों के मुताबिक एक अच्छे प्रॉम्प्ट के 5 मेन हिस्से होते हैं। हाँ, वो इसे एनाटॉमी ऑफ अ प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। और ये 5 हिस्से मिलकर एआई के साथ होने वाले घर्षण यानी आप जो चाहते हैं और जो आपको मिलता है उसके बीच के अंतर को लगभग 80% तक कम कर सकते हैं। वाह, तो पहला क्या है? पहला है भूमिका, रोल। उसे बताइए कि वो कौन है। मुझे एक्सरसाइज पर सलाह दो एक कमजोर प्रॉम्प्ट है। हाँ, ये तो बहुत जेनरिक है। इसकी बजाय कहिए एक सर्टिफाइड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग स्पेशलिस्ट के तौर पर काम करो, जो 40 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए चोट से बचाने वाली एक्सरसाइज में माहिर हो। देखिए कितना फर्क आ गया। अब वो आपको जेनेरिक सलाह नहीं देगी। ठीक है, भूमिका तय होगी। दूसरा हिस्सा है कार्य, टास्क, मतलब साफ साफ बताना कि करना क्या है। बिल्कुल, मेरी ईमेल में मदद करो बहुत अस्पष्ट है। बेहतर होगा एक क्लाइंट को फॉलो अप ईमेल ड्राफ्ट करो जिसने मेरे पिछले 2 मैसेज का जवाब नहीं दिया है। टोन विनम्र लेकिन मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल स्पेसिफिक। तीसरा है संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट। ये बहुत जरूरी है। एआई को क्यों और किसके लिए बताना। अच्छा। उसी ईमेल वाले उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं। क्लाइंट एक टेक कंपनी का सीईओ है। हमारी मुलाकात पिछले महीने एक कॉन्फ्रेंस में हुई थी। मेरा लक्ष्य हमारे सॉफ्टवेयर का 15 मिनट का डेमो शेड्यूल करना है। अब एआई के पास पूरी कहानी है। अब वो सिर्फ एक ईमेल नहीं लिख रहा, वो एक डील क्लोज करने में मदद कर रहा है। सही। चौथा घटक, और जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, वो है बाधाएं, कंस्ट्रेंट्स। नियम। हाँ, नियम जो एआई को भटकने से रोकते हैं। जैसे जवाब 1500 शब्दों से कम होना चाहिए, कोई कॉर्पोरेट स्लैंग इस्तेमाल मत करना, या अभी कीमत के बारे में बात मत करना। ये बाउंड्री सेट करने जैसा है। और आखिर में 5वां है आउटपुट का फॉर्मेट। उसे ठीक बताइए कि आपको जवाब किस शक्ल में चाहिए, बुलेट पॉइंट्स, एक टेबल या एक जेसन ऑब्जेक्ट, ताकि आउटपुट सीधे इस्तेमाल के लायक हो। एग्जैक्टली। चलिए इन सब को एक मजबूत पहले और बाद वाले उदाहरण में देखते हैं। मान लीजिए मुझे वजन कम करना है। ओके। ठीक है। एक शौकिया प्रॉम्प्ट होगा, मेरे लिए एक मील प्लान लिखो। मैं वजन कम करना चाहता हूं और मुझे चिकन पसंद है। जवाब ठीक ठाक आएगा पर बहुत जेनेरिक होगा। हाँ, कुछ भी दे देगी। लेकिन एक इंजीनियर्ड प्रॉम्प्ट ऐसा दिखेगा, एक्सपोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर काम करो। मैं 35 साल का हूं, मेरी डेस्क जॉब है और मैं अगले महीने 5 किलो वजन कम करना चाहता हूं। 3 दिन का सैंपल मील प्लान बनाओ। हर मील में चिकन जरूरी होना चाहिए। रोज की कुल कैलोरी 2000 से ज्यादा ना हो। और कोई भी रेसिपी बनाने में 20 मिनट से ज्यादा ना लगे। हाँ,
और फॉर्मेट, इसे एक टेबल में दिखाओ जिसमें मील, सामग्री और अनुमानित कैलोरी के कॉलम हो। अब जो जवाब आएगा वो सीधे प्रिंट करके किचन में लगाने लायक होगा। ये इसलिए काम करता है क्योंकि आपने एआई के लिए सोचने का काम आसान कर दिया। आपने उसके अनुमान लगाने की जरूरत को खत्म कर दिया। बहुत बढ़िया। ये पांचों पॉइंट तो किसी भी प्रॉम्प्ट की नींव हैं, लेकिन हमारे स्रोत कुछ एडवांस टेक्निक्स की भी बात करते हैं, जैसे कि चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। हाँ, ये सुनने में किसी जासूसी नॉवल जैसा लगता है। ये है क्या? ये वाकई किसी जादू से कम नहीं है। ये एआई को अपना काम दिखाने के लिए मजबूर करने जैसा है। अपना काम दिखाने? हाँ, रिसर्च में पाया गया कि सिर्फ एक जादुई वाक्य जोड़ने से, चलो कदम दर कदम सोचते हैं, एआई की तर्क और गणित से जुड़ी समस्याओं को हल करने की सटीकता में जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। सिर्फ एक वाक्य से? हाँ, ये उसे सीधे जवाब पर कूदने से रोकता है और उसे तर्क की एक श्रेणी बनाने पर मजबूर करता है। हर कदम एक नया टोकन बनाता है जो अगले कदम के लिए एक नया संदर्भ बन जाता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण उस मशहूर पहेली में है। एक बल्ला और एक गेंद की कुल कीमत $10 है। बल्ला गेंद से $1 ज्यादा महंगा है, तो गेंद की कीमत क्या है? हाँ, ज्यादातर लोग और एआई भी पहली बार में इसका जवाब 10 सेंट देते हैं, जो गलत है। क्योंकि ये एक सहज मानवीय गलती है जो उसने अपनी ट्रेनिंग डेटा में लाखों बार देखी है। लेकिन जैसे ही आप चेन ऑफ थॉट का इस्तेमाल करते हैं, एआई तर्क करना शुरू कर देती है। कैसे? वो लिखेगी, ठीक है, चलो इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। मान लो गेंद की कीमत x है, तो बल्ले की कीमत x + $1 होगी। दोनों की कुल कीमत x + $1 इक्वल टू $1.10 है। तो 2x + 1 = 1.10। तो 2x = 0.10, यानी x = 0.05। इस प्रक्रिया से गुजरकर वो सही जवाब यानी 5 सेंट पर पहुंच जाती है। उसने सिर्फ जवाब नहीं दिया, उसने अपनी सोच का रास्ता दिखाया। बिल्कुल। और इसी से मिलती जुलती एक और तकनीक है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। ये क्या है? इसे चेन ऑफ थॉट से कम फुटेज मिली है, पर यह भी पावरफुल लगती है। फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग भी बहुत शक्तिशाली है, खासकर जब आपको कोई खास स्टाइल या फॉर्मेट चाहिए हो। अच्छा। ये एआई को ये बताने के बजाय कि क्या करना है, उसे कुछ उदाहरण दिखाने की तकनीक है। मान लीजिए आपको एक बहुत ही खास व्यंग्यात्मक टोन में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखवाना है। हाँ। अब इस टोन को शब्दों में समझाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तो आप क्या करेंगे? आप उसे उस टोन के 2-3 उदाहरण देंगे और फिर कहेंगे, अब इस प्रोडक्ट के लिए ऐसा ही एक डिस्क्रिप्शन लिखो। और वो पैटर्न पकड़ लेगा। एआई पैटर्न पकड़ने में माहिर होते हैं, इसलिए ये अस्पष्टता को खत्म करने का सबसे असरदार तरीका है। ठीक है, तो हमने प्रॉम्प्ट की एनाटॉमी समझ ली और सोचने के एडवांस तरीके भी देख लिए। चलिए इन सभी सिद्धांतों को एक साथ लाते हैं और एक प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड उदाहरण पर काम करते हैं, जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में भी है। हाँ, एआई का इस्तेमाल करके एक हेल्थ केयर क्लिनिक के लिए वेबसाइट का लैंडिंग पेज बनाना। ये एक बेहतरीन उदाहरण है क्योंकि ये दिखाता है कि जटिल प्रोजेक्ट्स को कैसे तोड़ा जाता है। एक ही प्रॉम्प्ट में ये कहना कि मेरे लिए एक वेबसाइट बना दो, वो तो तबाही है। इसकी बजाय हम एक काल्पनिक क्लिनिक मेडिफ्लो हेल्थ के लिए कंपोनेंट आधारित प्रॉम्प्टिंग का इस्तेमाल करेंगे। मतलब प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। हाँ, मैनेज करने लायक हिस्सों में। तो पहला कदम क्या होगा? वेबसाइट का ढांचा या कंकाल तैयार करना? बिल्कुल। पहला प्रॉम्प्ट होगा स्ट्रक्चरल या आर्किटेक्चरल प्रॉम्प्ट, HTML। हम एआई को एक सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर की भूमिका देंगे और उसे पेज का सिमेंटिक ढांचा बनाने के लिए कहेंगे। एक हेडर, एक हीरो सेक्शन, सर्विसेज का सेक्शन और एक फुटर। और उसे ये भी बताएंगे कि सही टैग्स इस्तेमाल करें। हाँ, उसे साफ साफ निर्देश देंगे कि SEO और एक्सेसिबिलिटी के लिए सही टैग्स जैसे nav, मेन, सेक्शन का इस्तेमाल करे। ठीक है, तो हमारे पास एक ढांचा है, लेकिन अभी वो सिर्फ सादा टेक्स्ट जैसा दिखेगा, काफी बोरिंग। अब इसे सुंदर कैसे बनाया जाए? अब आता है हमारा दूसरा प्रॉम्प्ट, एस्थेटिक या डिजाइन प्रॉम्प्ट, CSS। यहाँ हम एआई को एक UI UX डिजाइनर की भूमिका देंगे। ठीक है। हम उसे कलर पैलेट देंगे, जैसे हेल्थ केयर के लिए नीला और सफेद, टाइपोग्राफी के नियम देंगे और लेआउट के लिए मॉडर्न CSS टेक्निक्स जैसे फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड का इस्तेमाल करने को कहेंगे, ताकि पेज हर डिवाइस पर अच्छा दिखे। बिल्कुल। ढांचा बन गया, डिजाइन भी हो गया, अब वेबसाइट में जान डालने की बारी है। सही, वो है तीसरा प्रॉम्प्ट, फंक्शनल प्रॉम्प्ट, जावास्क्रिप्ट।
यहाँ हम एआई को एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर के तौर पर काम करने को कहेंगे। और उससे क्या करवाएंगे? हम उससे स्टिकी नेविगेशन बार जैसी सुविधाएं जोड़ने के लिए कहेंगे, जो यूजर के स्क्रॉल करने पर ऊपर चिपक जाती है, या फिर स्मूथ स्क्रॉलिंग, ताकि लिंक पर क्लिक करने पर पेज आराम से नीचे जाए। छोटे छोटे काम, लेकिन यूजर एक्सपीरियंस को बहुत बेहतर बनाते हैं। एग्जैक्टली। और आखिर में सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं, ये जांचने के लिए एक फाइनल स्टेप। हाँ, क्वालिटी और रिफाइनमेंट प्रॉम्प्ट। यहाँ हम एआई से एक क्वालिटी ऑडिटर की भूमिका निभाने के लिए कहते हैं। अच्छा, एक ऑडिटर। हाँ, हम उससे कोड की समीक्षा करने और ये पक्का करने के लिए कहते हैं कि वो एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स जैसे WCAG 2.1 को पूरा करता है या नहीं। जैसे कलर कॉन्ट्रास्ट ठीक हो, सभी बटन्स पर ARA लेबल हो। और कुछ छोटे मोटे एनिमेशन जैसे आखिरी टच भी इसी स्टेप में जोड़ सकते हैं। बिल्कुल। इस अप्रोच के बारे में जो बात सबसे खास है वो ये है कि ये सुनिश्चित करता है कि कोड मॉड्यूलर, साफ सुथरा और भरोसेमंद हो, जो हेल्थ केयर जैसी इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है ना। हाँ, आप एक ही बार में सब कुछ नहीं मांग रहे हैं, आप एक एक्सपर्ट की तरह परत दर परत निर्माण कर रहे हैं। तो आज की हमारी बातचीत को अगर समेटा जाए तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिर्फ एआई से बात करना नहीं है, ये एक आर्किटेक्ट बनने जैसा है। ये एआई के सोचने के तरीके को समझना, एक सटीक ब्लूप्रिंट बनाना, यानी एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट। हाँ, और फिर एक जटिल काम को मैनेज करने लायक लॉजिकल स्टेप्स में तोड़ने के बारे में है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। ये स्किल हमें एक आम यूजर से एक ऐसे व्यक्ति में बदल देता है जो एआई के व्यवहार को जानबूझकर और सटीकता से डिजाइन कर सकता है। ये एक पैसिव कंज्यूमर होने और एक एक्टिव क्रिएटर होने के बीच का फासला है। बिल्कुल। आप एआई को सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप उसे निर्देशित कर रहे हैं, उसे आकार दे रहे हैं। बिल्कुल। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम अपने श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ना चाहेंगे जो हमारी स्रोत सामग्री से ही प्रेरित है। जरूर। कल्पना कीजिए कि आपको एक स्मार्ट रेसिपी असिस्टेंट बनाना है। एक यूजर अपने फ्रिज की एक तस्वीर अपलोड करता है। इस सिस्टम को काम करने के लिए 3 चरणों वाली प्रॉम्प्ट की चेन कैसी होगी? दिलचस्प है। पहला प्रॉम्प्ट विजन, तस्वीर में मौजूद सामग्री की पहचान करेगा। ठीक है। दूसरा प्रॉम्प्ट लॉजिक, उन सामग्रियों का इस्तेमाल करके 20 मिनट से कम में बनने वाली एक आसान रेसिपी ढूंढेगा और साथ में कुकिंग के स्टेप्स भी बताएगा। और तीसरा प्रॉम्प्ट सेफ्टी, उस रेसिपी में किसी भी आम एलर्जी की पहचान करेगा, जैसे नट्स, डेयरी या ग्लूटेन, और एक चेतावनी देगा। ये सोचने के लिए एक बहुत अच्छी चुनौती है। हाँ, कि इन 3 अलग अलग लेकिन जुड़े हुए कामों को करने के लिए आप प्रॉम्प्ट कैसे डिजाइन करेंगे।